15 अगस्त 1947। इस दिन की वो सुबह बेहद खास थी। आजादी की वो पहली सुबह, जब राजधानी दिल्ली में हर तरफ जश्न का माहौल था। चारों तरफ गूंज रहा था वंदे मातरम। लोग झूम रहे थे और मना रहे थे खुशियां, दशकों बाद मिली आजादी की। उस दिन सबके लिए आजादी का अलग मतलब था। दिलचस्प यह है कि उस दिन लोगों ने बसों के टिकट लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनका तर्क यह था कि अब बस अंग्रेजों की नहीं बल्कि हमारी है। देश की आजादी को 78 वर्ष पूरे हो गए। मतलब आजाद भारत में पैदा हुए लोग भी कम से कम 77 वर्ष के हो चुके हैं। पर आजादी की ये तारीख उन्हें बूढ़ा नहीं होने देती। जो जोश, जुनून, उत्साह 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1947 की शाम तक देश ने महसूस किया था, उसे बहुत आसानी से आज भी सुना और महसूस किया जाता है। जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आता है, देश एक अलग ही जुनून में डूब जाता है। शायद यही देश के प्रति प्यार है। आज के हालात देखकर अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि उस दिन देश और देश का दिल, दिल्ली, कैसे धड़क रहे होंगे। जहां आज सुरक्षा और व्यवस्थागत कारणों से लाल किले पर होने वाले दिव्य और भव्य समारोह में पहले से अतिथियों की संख्या तय होती है, आजादी की उस सुबह वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। बावजूद इसके एक अलग ही उत्साह में देश डूबा हुआ था। क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सब खुली हवा में सांस लेने को, आजादी को खुद में जज्ब करने को, एक दूसरे से मिलकर खुशियां बांट लेने को आमादा थे। दिल्ली में क्या इंडिया गेट, क्या लाल किला और क्या कनॉट प्लेस, तिल रखने की जगह नहीं थी। साइकिल, बग्घी, बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ट्रक, बस, ट्रेन, सब पर सवार होकर लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। देखना चाहते थे दिल्ली में आजादी की वो सुबह। छत और खिड़की पर लटके भारतीय दिल्ली की ओर आते हुए सहजता से देखे जा रहे थे। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह यही माहौल था। हाथी घोड़े पर भी सवार भारतीय देखे गए। महिलाओं ने नई साड़ियां पहनी तो पगड़ी पहने पुरुष गांव और शहर में आजादी की खुशियां मना रहे थे। किसी की गोद में तो किसी के कंधे पर बच्चे भी इस जश्न का हिस्सा बने। कई जगह लोगों ने बसों में टिकट खरीदने से ही मना कर दिया। तर्क यह था कि भाई अब बस हमारी है, अंग्रेजों की नहीं, क्योंकि सभी के लिए आजादी के अपने अपने मतलब थे, अपने अपने मायने थे। तिरंगे की शान जो उस समय देखी गई, आजादी की जो खुशी और आंखों में चमक उस समय देखी गई, वो लाजवाब थी जो आज तक कायम है। 14-15 अगस्त की रात इंद्रदेव भी खुश थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे, बाहर हजारों की संख्या में देशवासी नारे लगाते हुए खुशी से नाच रहे थे। वंदे मातरम और जनगण मन की धुनों पर नाचते हुए पूरी रात जश्न सा माहौल था। इससे पहले अंग्रेज सैनिकों के बूट की आवाजें ही रातों में सुनी जाती थी, लेकिन उस रात और अगली सुबह सब कुछ अपूर्व था। अपूर्व समारोह, अपूर्व दृश्य, अपूर्व देशभक्ति, अपूर्व जनसमूह और अपूर्व उत्साह। 15 अगस्त की सुबह पंडित नेहरू के आग्रह पर जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी टीम के साथ शहनाई बजाकर आजाद भारत में सूरज की पहली किरण का स्वागत किया, तो समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन किसका स्वागत कर रहा है। अब कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक दूसरे को साहब कहकर बुला रहे थे। आजादी के खुशी के मौके पर
कई फांसी माफ हुई, सजायाफ्ता कैदी छोड़े गए। शिमला में लोग माल रोड पर दौड़ पड़े जहां उन्हें जाने की इजाजत तक नहीं थी। उस दिन सुबह लाल किले से लेकर जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, इंडिया गेट तक जो भीड़ दिखी, उससे पहले तो सवाल ही नहीं था, और आगे भी वो भीड़ आज तक नहीं देखी गई। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, फिलिप टालबोट की किताब एन अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, इनमें आजादी के उन लम्हों को बहुत अच्छे तरीके से सहेजा गया है जिन्हें पढ़ते हुए कोई भी हिंदुस्तानी गर्व से भर उठता है। माथे पर चमक और सीना बरबस चौड़ा हो जाता है। अंतिम वॉयस रॉय, लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला ने भी इस मौके को अपने शब्दों में सहेजा था, जो बाद में किताब के रूप में सामने आई। भारत की आजादी केवल देश में ही नहीं मनाई जा रही थी। न्यूयॉर्क स्थित राष्ट्र संघ ने भी आजाद भारत को स्वीकार करते हुए उसी दिन तिरंगा लहरा दिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उस दिन लाल किले पर झंडा फहराया गया, लेकिन राष्ट्रगान नहीं हुआ था। हालांकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तब भी लोगों की जुबान पर था, लेकिन इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया साल 1950 में। तब से अब तक जब भी तिरंगा लहराया जाता है, हम राष्ट्रगान भी गर्वपूर्वक गाते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी तिरंगा फहराते हुए हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को भारत कवरेज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।